नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल द फाइनेंशियल बिजनेस में हार्दिक अभिनंदन है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे शेयर टू फोकस नेक्स्ट वीक। देखिए, सबसे पहले तो हम बता दें कि काफ़ी समय बाद के वीडियो बना रहे हैं, लेकिन अब से जो है मंडे से हमारा सिलसिला चालू रहेगा। मतलब अब हम कोशिश करेंगे कि हर रोज़ वीडियो बनाएं और आपका ज्ञान का वर्धक करें, और उसके साथ साथ जिन स्टॉक्स में तेजी है या जिन स्टॉक्स में पैसा बन सकता है उसकी चर्चा आपके साथ करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लगा दिया हमने निफ्टी का चार्ट। देखिए, बहुत ही शानदार इसमें एक बाउंस बैक आया है। ना सिर्फ बाउंस बैक आया है, अगर आप ठीक से देखें तो इसको बुक कॉपी जो है लाउड स्पीकर पैटर्न जिसको होता है उस चैनल में जा रहा है। लाउड स्पीकर जो होता है आप लोगों ने देखा होगा, लाउड स्पीकर की तरह ही ये जो है एक चैनल में चल रहा है। बहुत ही शानदार इस प्रकार से इसमें तेजी आ रही है और ये बिल्कुल बुक कॉपी पैटर्न है और एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। इसमें यहाँ पर एक रन डाउन गैप बना था जिसको इसने फिल किया और अब ये नॉन स्टॉप धीरे धीरे ऊपर की तरफ चलता चला जा रहा है। देखिए, यहाँ पर जितने भी मैंने लेबल लगा रखे हैं उन लेबल पे मेरा एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ तक इनको जाना चाहिए। और इस वीडियो के माध्यम से हम कोई भी बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं दे रहे हैं। ये सिर्फ आपके साथ एक एजुकेशन साझा की जा रही है जिसका कोई भी बाय सेल होल्ड से रिलेशन नहीं है। सिर्फ आपकी एजुकेशन आपको बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप इसको यहाँ पर देखेंगे तो इसके हमने कई लेवल्स निकाल रखे हैं। कैलकुलेशन तो ये कहती है, देखिए अभी दो बहुत मेजर इवेंट हुए हैं। एक तो सबसे बड़ा मेजर इवेंट ये हुआ है कि जो FIH का डाटा है वो फ्राइडे के दिन बहुत अच्छा आया। लगभग 3000 करोड़ से ज्यादा की जो है नेट में FII ने खरीदारी की है। और इसके साथ साथ ये तो पॉजिटिव इम्पैक्ट है। नेगेटिव जो है इम्पैक्ट है वो ये आया है कि ट्रंप ने चाइना में 100% टैरिफ और लगा दिया है। 30% पहले ही लगाया था, यानी कि नेट 130% का टैरिफ लगा दिया, जिसके कारण जो अमेरिका का मार्केट था फ्राइडे के दिन 800 से 900 पॉइंट गिर गया। क्यों गिर गया? क्योंकि अमेरिकन कंपनियां जो कि चाइना में काम करती हैं उनको डर लगा कि अब कारोबार बहुत महंगा हो जाए, जिसके कारण वो गिर गया। एनवीडिया गिरा और इसके साथ साथ IT सेक्टर की बहुत ही कंपनियां गिरी। तो मेरा कहने का मतलब यह कि मार्केट में सोमवार को कल क्या हो सकता है। देखिए, निफ्टी जिस हिसाब से तेजी दिखा रहा है और बैंक निफ्टी उससे ज्यादा तेजी दिखा रहा है। कैलकुलेशन तो ये कहती है कि हमारे मार्केट जो कल सुबह खुलेगा वो एक हल्की सी डिप के साथ नीचे खुलेगा, हल्की सी डिप के साथ नीचे खुलेगा, फिर ऊपर की तरफ जाना चाहिए उसको। कैलकुलेशन तो ये कहती है नीचे का इम्पैक्ट शायद चाइना की तरफ से आएगा और ऊपर का इम्पैक्ट जो आएगा वो हमारी FIH की खरीदारी का आएगा। देखिए, FIH ने लगातार 3 दिनों से खरीदारी की है, नॉन स्टॉप खरीदारी करते चले जा रहे हैं। जब FII हमारे इंडियन मार्केट में खरीदारी करने के लिए आ जाते हैं तो हमारा मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ जाता है। पहला टारगेट तो मुझे ये बनता दिखता है, इसके ऊपर हमारा ऑल टाइम हाई टारगेट, और यहाँ पर एक बहुत बड़ा जोन है जो मैंने ग्रीन कलर से बना रखा है, यानी कि यहाँ पर कुछ समय तक सुस्ताने की कोशिश करेगा। फिर आगे के टारगेट की हम चर्चा करेंगे। और इसके साथ साथ अगर हम बैंक निफ्टी जरूर देखना चाहिए, क्योंकि बैंक निफ्टी को अगर हम देखें तो बहुत ही शानदार इसमें एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। ये देखिए कितना शानदार, ये अगर आप इसको देखने की कोशिश करें, लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर, और ना सिर्फ बना है, इसने ब्रेकआउट देने का इसको रीटेस्ट भी कर लिया। रीटेस्ट का जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये निफ्टी से ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है। इसके टारगेट जो है ऊपर की तरफ, यहां की तरफ बनते हैं, इस पे आप ध्यान रखिएगा। मुझे बैंक निफ्टी से ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रहा है। इसके साथ साथ अगर हम बात कर लें हमारे कौन सा शेयर टू फोकस नेक्स्ट वीक हमको फोकस करना चाहिए, तो यहां पर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखिए हमने किस पे फोकस किया है। एक तो यहाँ पर देखिए PNB में बहुत बढ़िया जो है ब्रेकआउट हो रखा है। PNB को अगर हम देखें, इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया है। इसको आप देखिएगा, ये हमारा शेयर टू फोकस नेक्स्ट वीक नहीं है, लेकिन ये बैंकिंग सेक्टर में अच्छी तेजी बनी थी। इसके साथ साथ एक स्टॉक में आपको और बताने की कोशिश करता हूँ जिसमें बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आया, साउथ इंडियन बैंक। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए साउथ इंडियन बैंक में जो है एक बहुत बढ़िया जो है एक तेजी बनी। देखिए कितना शानदार तेजी आई है। तो इसका मेरी कैलकुलेशन ये कहती है जिस हिसाब से बैंक निफ्टी भाग रहा है उस हिसाब से इसके ऑल टाइम हाई की तरफ ये जाने की कोशिश कर रहा है। इस पे जरूर फोकस कीजिएगा, यहां तक ही जाने की कोशिश कर सकता है। यानी कि मोटा मोटी 5% की तेजी ये सिर्फ एक ही दिन में दिखा सकता है, सिर्फ एक ही दिन में, और ज्यादा हो गया तो एक सप्ताह से ज्यादा समय मान लीजिए। इस कोई भी स्टॉक अगर आप बाय करें, सेल करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें और अपने स्टॉप लॉस का खास ख्याल रखें। और इसके साथ साथ एक चीज और है, कितने शेयर आपको बाय करने हैं, अपनी रिस्क एपेटाइट के अनुसार आपको काम करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कौन सा हमारा शेयर टू फोकस नेक्स्ट वीक हमने चुना है। शेयर टू फोकस नेक्स्ट वीक के लिए जो हमने चुना है वो भी बैंकिंग सेक्टर का है। इससे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि एक स्टॉक जिसमें एक के बदले 5 शेयर मिलने वाले, बहुत ही शानदार कंपनी, एक पोर्टफोलियो कंपनी जिसका नाम है कैम्स। ये मैं आपको दिखाता हूं, कैम्स जो कि
10 अक्टूबर को जो है इसके रिजल्ट है, फ्राइडे के मार्केट क्लोजिंग के बाद इसने डिसीजन, रिजल्ट नहीं आया सॉरी, इसने डिसीजन आया। तो यहाँ पर आप साफ देख पाएंगे इसमें डिसीजन लिखा है, कंसीडर्ड एंड अप्रूव द सब डिवीजन ऑफ एग्जिस्टिंग 1 इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू 10। अभी तक इसकी फेस वैल्यू 10 थी, जिसको इन्होंने कर दिया है फेस वैल्यू 2, यानी कि जिसके पास अभी फेस वैल्यू 10 थी और अब फेस वैल्यू जो हो जाएगी 2 हो जाएगी, यानी कि जिसके पास एक शेयर जिसका फेस वैल्यू 10 था, अब उसका फेस वैल्यू हो जाएगी 10, यानी कि उसके ऑटोमेटिक शेयर हो जाएंगे 5। तो ये बहुत ही अच्छा है, यानी कि जिसके पास एक शेयर थे वो 5 हो जाएंगे, उसकी वैल्यू एक ही रहेगी। समझाने के लिए इन्होंने देखा, अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो यहाँ पर इन्होंने खुद भी लिखा हुआ है कि अभी तक जो उनके पास शेयर थे वो थे 5 करोड़ 12 लाख 50 हजार, जिसकी फेस वैल्यू 10 थी। अब फेस वैल्यू हो जाएगी 2, यानी कि ये 5 गुना हो जाएंगे, 5×5=25, देखिए 5 गुना हो चुके हैं। यानी अगर आपके पास एक शेयर है तो ऑटोमेटिक वो उसकी जो स्टॉक्स जो हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। 100 शेयर थे तो 500 हो जाएंगे, 1000 शेयर थे तो 5000 हो जाएंगे। बहुत ही अच्छी कंपनी है, पोर्टफोलियो स्टॉक है, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा। देखिए ये एक ऐसा स्टॉक है जो कि पोर्टफोलियो में रखा होना चाहिए। अभी इसका मार्केट कैप कितना आप देखिए, यहाँ पर सिर्फ 19,000 करोड़ का मार्केट कैप है, स्मॉल कैप कंपनी है और आने वाले 10-20 सालों में ये 1,90,000 करोड़ भी पहुंचेगा। उस वक्त इसका करंट प्राइस क्या होगा, उस वक्त इसमें एक स्प्लिट अभी इसमें और बचता है, फेस वैल्यू 2 का फेस वैल्यू 1 हो जाएगा। और इतना अच्छा इसके पास बैंक बैलेंस है, अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं बैलेंस शीट देखिए, 1000 करोड़ इसके पास रिजर्व पड़ा हुआ है, उसके सामने 1000 करोड़ के सामने अगर आप यहां पर देखेंगे सिर्फ 73 करोड़ का इसके पास डेट है, यानी कि मोटा मोटी बैलेंस रिच कंपनी है और आने वाले समय में आपको बोनस भी देगी। पोर्टफोलियो स्टॉक है, अपने स्टॉप लॉस का खास ख्याल रखें। मैं तो कहूंगा ये रख के सो जाए, अपने बच्चों को दान करने वाला स्टॉक है ये, ठीक है। इसकी हम चर्चा अभी हम ये नहीं करेंगे कि इसके टारगेट क्या हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए एक बार कैम्स की यहाँ पर आपको चार्ट दिखाने की कोशिश करता हूँ, CAMS। यहाँ पर अगर आपको दिखाने की कोशिश करूं, देखिए कैम्स की अगर हम बात करें, ये एक साइडवे चल रहा है अभी, ठीक है, ये अभी साइडवे चल रहा है, लेकिन जिस प्रकार से इसकी न्यूज आई है तो हो सकता है कल को ये तेजी में एक तेजी दिखा दे, जो कि यहां तक बनती है इसकी तेजी बस, क्योंकि यहां पर ये रुकने की कोशिश करेगा, इसके बाद ये नीचे आ जाएगा। अगर ये खुलते ही यहां पर खुले तो एक सजेशन ये रहेगा कि यहां पर फिर बाय करने की सलाह नहीं रहेगी, क्योंकि देखिए क्या है, यहां पर ये रुक जाएगा, जो न्यू इन्वेस्टर है वो यहां पर फंस सकते हैं, उसके बाद ये नीचे आ सकता है, क्योंकि काफी समय से साइडवे चल रहा है। इसको ऊपर जाने के लिए जब इसमें नई तेजी तब आएगी जब ये इसको ऑल टाइम इसको तोड़ के ऊपर की तरफ निकलेगा, तब इसमें नई हाई की तरफ जाएगा। तो ये मेरा काम था आपको बताना, मैंने आपको समझा दिया। अब हम आ जाते हैं हमारे शेयर टू फोकस नेक्स्ट वीक की ओर। शेयर टू फोकस नेक्स्ट वीक जो मैंने चुना है वो बंधन बैंक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बंधन बैंक जो है आपका FNO का भी हिस्सा है, और इसमें देखिए कितना शानदार ब्रेकआउट हुआ है, इतना शानदार, इसको कहते हैं बुक कॉपी ब्रेकआउट। डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल है, देखिए अगर आप इसको देखने की कोशिश करें, अगर आपको चार्ट देखना आता है तो यहाँ पर अगर आप इसको देखने की कोशिश करें, यहाँ पर बना हुआ है एक डाउन ट्रेंड के बाद इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल था, यहाँ पर इसने डिसाइसिव जो है ब्रेकआउट दिया। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए इसने एक डिसाइसिव ब्रेकआउट दिया है, डिसाइसिव ब्रेकआउट, वो भी डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल का, और ये बहुत ही बुक कॉपी पैटर्न, बहुत ही अपीलिंग जो है ब्रेकआउट है। FNO का स्टॉक है, यानी एक ही दिन में मोटा पैसा कमा के दे सकता है। वैसे तो मेरा इसका टारगेट, अगर आप अपने आप निकालिएगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से देखने की कोशिश करूं तो उसमें 3 टारगेट बढ़ते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए, ये इतनी तेजी से 200 की तरफ जाएगा नहीं, क्योंकि इसमें मल्टीपल हर्डल्स हैं। तो अपना रिस्क एपेटाइट का ध्यान रखें, जहां पर ब्रेकआउट हुआ है उसके आसपास ही के स्टॉप लॉस रखें। स्टॉप लॉस साइंटिफिकली निकाले जाते हैं, कभी भी ऐसे ही स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए। स्टॉप लॉस लगाने के कई मेथड है दुनिया में, अगर आपको सीखना है तो हमारा कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं एक चीज ये जरूर कहना चाहूंगा कि यहाँ पर ये जो टारगेट्स हैं, इसका आप रिस्क एपेटाइट और समय का ध्यान रखिए। हर एक चीज का, हर एक स्टॉक का एक टाइम पीरियड होता है, कितने समय में वो वहां पहुंच सकता है, इसका भी एक कैलकुलेशन किया जाता है। तो ये सब चीज आगे की चर्चा का विषय है, लेकिन फिलहाल इसको हमने चुना है शेयर टू फोकस नेक्स्ट वीक। टारगेट आप अपने आप निकालिएगा, स्टॉप लॉस का अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। और इस बार दिवाली पिक बहुत शानदार आने वाली है, हम कोशिश करेंगे कि दिवाली पिक इस दिवाली से अगले दिवाली तक का एक पोर्टफोलियो टाइप बना दे, नहीं तो एक दिवाली पिक तो आपको जरूर ही मिलेगी विद प्रिसाइज टारगेट, प्रिसाइज स्टॉप लॉस एंड एवरीथिंग। तो हमसे जुड़े रहिएगा, हमको फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ट्विटर पे भी कीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके साथ साथ हम आपसे विदा लेते हैं आज के दिन। हैव ए ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, जय भारत, जय हिंद, जय माता दी।